उसके अलावा ये भी छोटी सी बातें हैं कि प्रेसिडेंट ऑनर्स, कि अगर आपको प्रेसिडेंट जो है सदर पाकिस्तान कोई ऑनर दे दे, कोई मेडल, कोई अवार्ड, इस तरह की चीजें, कोई भी मॉनेटरी अवार्ड दे दे, वो एग्जेम्प्ट होता है। रिमेंबर, ये सिर्फ एग्जेम्पशन बाय प्रेसिडेंट है। अगर प्राइम मिनिस्टर दे दे, गवर्नर दे दे, सीएम दे दे, वो टैक्सेबल है। प्रेसिडेंट बुलाता है, प्रेसिडेंट आपको 1 लाख का चेक देता है एज अ ऑनर, एज अ अवार्ड, एग्जेम्प्ट है। वसीम अकरम प्लस बुलाता है आपको और वो आपको 1 लाख रुपए देता है, वो क्या होगा, वो टैक्सेबल हो जाएगा। तो प्रेसिडेंट ऑनर्स एग्जेम्प्ट है। उसके अलावा पीएम दे दे, गवर्नर दे दे, चीफ मिनिस्टर दे दे, वो सारे के सारे क्या है, टैक्सेबल है। उसके बाद ये वाला पॉइंट हमने प्रॉफिट ऑन डेट में डिस्कस किया था। आप एफटीआर के मॉड्यूल में जाके आप एफटीआर की स्लाइड्स खोल के देख सकते हैं। प्रॉफिट ऑन डेट में ये वाला पॉइंट डिस्कस किया था कि अगर फॉरेन रेजिडेंट्स जो होते हैं, सॉरी जो होते हैं नॉन रेजिडेंट, अगर उनको आप प्रॉफिट ऑन डेट पे कर रहे होते हैं तो वो एग्जेम्प्ट होता है। ये वहां पे हमने पॉइंट डिस्कस किया था और इसमें देखा था कि आप उनको ये प्रॉफिट ऑन डेट क्यों पे कर रहे होते हैं, कि आपने उनको कोई सिक्योरिटी इशू की होती है किसी रेजिडेंट पर्सन ने, उसके ऊपर वो टैक्स पे कर रहे होते हैं, लाइक डिबेंचर, कोई सुकूक सर्टिफिकेट वगैरह दिया सकता है। और ये सिक्योरिटी इशू उन लोगों को की जाती है जो आपस में एसोसिएट नहीं है। सिक्योरिटी पाकिस्तान से बाहर इशू की गई है ताकि लोन रेस किया जाए, प्रॉफिट जो है पाकिस्तान से बाहर पे किया जाएगा, और ये सिक्योरिटी जो है ये बोर्ड ने अप्रूव की हुई है। ये वाला प्रॉफिट ऑन डेट हमारा एग्जाम्प्ट होता है। और ये प्रॉफिट ऑन डेट जब आपको पढ़ाया था वहां पे बिल्कुल एंड पे ये नोट्स में गिवन भी था कि प्रॉफिट ऑन डेट हमारा एग्जाम्प्ट है। तो ये वहां पे बात डिस्कस की हुई है बड़े डिटेल में, इसको वहां पे जाके आप देख सकते हैं। एफटीआर में प्रॉफिट ऑन डेट सेकंड लास्ट पेज, वहां पे बात कराई हुई है। उसके अलावा अगर आपको कोई स्कॉलरशिप वगैरह मिल जाए आपके एजुकेशनल एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए, चाहे वो डायरेक्टली मिली है चाहे वो इनडायरेक्टली मिली है, एग्जाम्प्ट होती है। उसके अलावा कोई स्पोर्ट्स पेमेंट मिले अंडर एन एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट, एग्जाम्प्ट होती हैं। इस पे भी हमने एक सवाल किया हुआ था हानिया आमिर और आसिम अजहर वाला, इस पे अंडर एन एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट अगर वो पेमेंट्स मिलती हैं वो एग्जाम्प्ट होते हैं। जिसमें इफ आई एम नॉट रॉन्ग एक सवाल था कि हानिया आमिर अपने 6 साल बच्चे लूसी के साथ आसिम अजहर को छोड़ देती है तो उसको अंडर एन एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट वो सपोर्ट और वो सारी चीजें होती हैं तो वो एग्जाम्प्ट है। हानिया आमिर कभी भी उस अमाउंट के ऊपर टैक्स पे नहीं करेगी, ये हमने बात की है, हम पढ़ के आ चुके हैं। इसके अलावा कोई ऐसी इनकम जो ऑर्डिनेंस ने एग्जाम्प्ट कर दी है, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस ने, अगर किसी और लॉ के मुताबिक वो टैक्सेबल है ना, तो वो इनकम एग्जाम्प्ट रहेगी। टैक्स के मामलात में टैक्स का ऑर्डिनेंस जो है ये सबसे ऊपर है, दैट्स इट। ये जो 5-6 पॉइंट है इसको पढ़ने का फायदा कोई नहीं है मेरे ख्याल से, क्योंकि टैक्स के मामलात में सबसे पहली बात टैक्स ऑर्डिनेंस की मानी जाएगी। टैक्स ऑर्डिनेंस ने कोई इनकम एग्जाम्प्ट कर दी, एग्जाम्प्ट रहेगी। टैक्स ऑर्डिनेंस ने कोई इनकम टैक्सेबल कर दी, टैक्सेबल रहेगी। टैक्स ऑर्डिनेंस ने कोई एग्जाम्पशन अलाउ कर दी, एग्जाम्पशन मिलेगी। टैक्स ऑर्डिनेंस ने कोई एग्जाम्पशन डिसअलाउ कर दी, वो एग्जाम्पशन डिसअलाउ हो जाएगी, दैट्स इट। उसके अलावा कोई भी आपकी इनकम है, कोई भी आपका एक्सपेंस है जिसपे दो कानून के अंदर इख्तलाफ हो गया, कोई उसको एग्जेम्प्ट कर रहा है, कोई उसको टैक्सेबल कर रहा है, तो जो इनकम का पार्ट होगा ना उसमें, उसके लिए हमेशा इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस जो है वही वैलिड रहेगा। मतलब इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस इनकम के तमाम मामलात में क्या करेगा, प्रिवेल करेगा, हम हमेशा उसी की बात मान रहे होते हैं। उसके बाद कोई भी प्रोविंशियल, फेडरल या लोकल गवर्नमेंट की इनकम होती है वो हमारी हमेशा एग्जेम्प्ट होती है। ये भी गवर्नमेंट की इनकम की बात भी हमने की थी चैप्टर नंबर 4 जब बेसिक्स पढ़ रहे थे कि वो एग्जेम्प्ट होती है। कि फेडरल गवर्नमेंट की इनकम जो है वो एग्जेम्प्ट है। फेडरल गवर्नमेंट किसको टैक्स पे करेगी, खुद को, कभी मैं नहीं करना। सिमिलरली जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट या लोकल गवर्नमेंट होती है उसकी इनकम भी एग्जेम्प्ट होती है। लेकिन अगर कोई प्रोविंशियल गवर्नमेंट या लोकल गवर्नमेंट कोई बिजनेस रन कर रही है, कंपनीज रन कर रही हैं, उसकी जो बिजनेस है वो जो है वो टैक्सेबल होती है और वो अपने रेलेवेंट लॉज के मुताबिक टैक्स देते हैं। जो पेमेंट फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट या लोकल गवर्नमेंट रिसीव करती है उसके ऊपर फर्दर कोई टैक्स या कोई एडवांस वगैरह नहीं लिया जाता। और इसके अलावा जो कॉर्पोरेट अथॉरिटीज होती हैं, कंपनीज होती हैं, रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं, डेवलपमेंट अथॉरिटीज हैं, कोई भी ऐसी बॉडी या कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूट जो किसी भी फेडरल लॉ या प्रोविंशियल या किसी भी लॉ के तहत बना हो, उसकी जो इनकम वगैरह होती हैं
वो क्या होती हैं आपकी टैक्सेबल होती हैं। दैट्स इट। मतलब वापडा की इनकम जो है टैक्सेबल है, लेकिन पार्लियामेंट की इनकम जो है वो टैक्सेबल नहीं है। कैबिनेट डिवीजन की इनकम टैक्सेबल नहीं है, लेकिन ओगरा की इनकम जो है वो टैक्सेबल है। चीफ मिनिस्टर हाउस का खर्चे का कोई हिसाब किताब नहीं है, लेकिन पंजाब गवर्नमेंट की जो एल वासा है उसकी इनकम जो है वो टैक्सेबल होगी। तो इस तरह से हम इसको लेके चल रहे होते हैं। उसके अलावा जो सेकंड स्केड्यूल में हमारे पास कुछ एग्जाम्पशंस वगैरह दी हुई हैं, उसको मतलब स्केड्यूल हमारे माइंड में नहीं है, हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। उसमें जो इनकम वगैरह होती है वो हमारी एग्जेम्प्ट होती है। जैसे हमने फुल टाइम टीचर अलाउंस पढ़ा हुआ है। फुल टाइम टीचर अलाउंस जो है वो सेकंड स्केड्यूल में मेंशन है। उसमें 25% तक उसका टैक्स जो है वो माफ किया गया। तो जो सेकंड स्केड्यूल है उसमें इनकम या क्लास ऑफ इनकम जो स्पेसिफाई कर दी हुई है, जो उसमें इनकम एग्जेम्प्ट है वो एग्जेम्प्ट है, जिसका रेट कम कर दिया वो रेट कम है, जिसकी टैक्स लायबिलिटी में रिडक्शन अलाउ कर दी है वो टैक्स लायबिलिटी से कम होगी, जिसकी इनकम हमने बिल्कुल एग्जेम्प्ट कर दिया है वो उसकी इनकम बिल्कुल ही एग्जेम्प्ट हो जाएगी। और अगर कोई इनकम सेकंड स्केड्यूल के तहत एग्जेम्प्ट है तो उसको हम टोटल इनकम में शामिल करेंगे, लेकिन उसके ऊपर हम टैक्स नहीं लेंगे। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। और यही पॉइंट जब मैंने आपको न्यूमेरिकल स्टार्ट किए थे 4 हेड्स ऑफ इनकम करवाने के बाद, तो यही पॉइंट समझाया था कि टोटल इनकम में एग्जेम्प्ट इनकम शामिल होती है। तो ये उस पॉइंट की सनद है, सेक्शन नंबर 53 में उसने बताया हुआ है। ये जो इंक्लूजन है ये सिर्फ और सिर्फ कब होती है कि हमने सिर्फ बताना होता है कि इसकी टोटल इनकम ये थी। बेशक उसके ऊपर टैक्स हो या ना हो, लेकिन हम टोटल इनकम उसको अपनी मेंशन करके देते हैं। तो ये छोटी सी बात थी, बस सुन लिया, दैट्स इट। उसके अलावा जो फेडरल मिनिस्टर इंचार्ज होगा या बोर्ड होगा, वो टाइम टू टाइम क्या करता है, इकोनॉमिक जो कमेटी होती है उसके तहत इस सेकंड स्केड्यूल में चेंजिंग वगैरह कर रहा होता है। लाइक वो इसमें कोई आइटम्स ऐड कर सकते हैं, वो इसमें कोई आइटम्स रिमूव कर सकते हैं, इसमें इनकम ऐड हो सकती हैं, इसमें क्लोजेज ऐड हो सकते हैं, इसमें अमेंडमेंट हो सकती हैं, इसमें डिलीशन वगैरह हो सकती हैं। ये कोई भी अमेंडमेंट कोई भी डिलीशन वगैरह हो, ये टैक्स फाइनेंस एक्ट में होती है। उसके अप्रूवल के लिए फेडरल गवर्नमेंट जो होती है वो नेशनल असेंबली में बिल पेश करती है, और सेनेट से और असेंबली से उसकी अप्रूवल लेके अपने वो अमेंडमेंट्स वगैरह करवा के दे देती है। जैसे अभी अभी रिसेंटली सप्लीमेंट्री बजट पास हो गए, तो जो चीजें अप्रूव करवानी थी उसके ऊपर वो उसमें अमेंडमेंट्स ला के अप्रूवल वगैरह दे देते हैं। तो यहाँ पे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 100% डन होता है। कोई एक ऐसी चीज नहीं है जो ना की हो।